दोस्तों आज का वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जिनके पास ट्रेडिंग करने के लिए अपना कोई सेटअप ही नहीं है, जो दूसरों की कॉल टिप्स पर काम करते हैं या फिर रेंडमली वहां पर ट्रेड लेने लगते हैं। रेंडमली सिर्फ कैंडल को देके, यानी कि रेड कैंडल को, ग्रीन कैंडल को, कुछ भी वहां पर कॉल पुट बाय कर लिया, कुछ भी एनालाइज नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, या फिर किसी टेलीग्राम से सुन लिया या फिर किसी दोस्त से सुन लिया या फिर किसी यूट्यूब वीडियो में देख के कि कल ये कॉल बाय कर लेना, कल यहाँ पर सेल कर देना, ये सारी चीज़ें करते हैं। आज का वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है। उनको एक चीज़ आज मिलेगी, एक सेटअप आज मिलेगा कि अब उनको कब और कैसे ट्रेड लेना है और किस तरीके से उन्हें ट्रेड करना है। दोस्तों आज हम समझेंगे प्राइस एक्शन के बहुत ही सिंपल और इजी सेटअप के बारे में, कोई भी इंडिकेटर या कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को डाले बिना प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे कैसे हम इस सेटअप पे काम कर सकते हैं और कैसे इस सेटअप को यूज़ कर सकते हैं। और ये समझने में और यूज़ करने में बिल्कुल ही सिंपल है, किसी को भी आसानी से ये समझ आ सकता है और वो अपने ट्रेडिंग में इसे अप्लाई कर सकता है और इस पर ट्रेड ले सकता है। दोस्तों मैं बहुत ही कम बार कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो में आ चुके हैं, अभी हम सेटअप समझेंगे, उस सेटअप को देखने के बाद अगर आपका मन करता है, आपको ये लगता है कि हाँ इस सेटअप को मैं यूज़ करूँगा अपनी ट्रेडिंग में, अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो आप इस वीडियो को पूरा ही देख के जाना। अगर सेटअप को देखने के बाद आपको ये होता है कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद, मुझे इसे यूज़ नहीं करना, तो आप आधे में से छोड़ के चले जाना। पर अगर आपका यूज़ करने का मन होता है तो आप आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि दुनिया का कोई भी सेटअप आपको 100% रिजल्ट नहीं देता, वो हर बार काम नहीं करता है। उसी तरह ये सेटअप हर बार काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बताऊँगा कि 10 में से 6 या 7 बार ये काम करेगा, 3 या 4 बार ये काम नहीं करेगा। हम यहाँ पर ये चीज़ भी देखेंगे कि जब ये 3 या 4 बार काम नहीं करेगा तब वो काम क्यों नहीं करेगा। उसी चीज़ को समझेंगे कि ये कब काम नहीं करेगा, ताकि तब हमें वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। हम यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कह देंगे कि 10 में से इतनी बार काम करेगा तो हमें 10 के 10 बार ट्रेड लेना है। नहीं, हमें 10 के 10 बार ट्रेड नहीं लेना है। 10 में से अगर ये 7 बार काम करेगा तो उस 7 बार ही हम ट्रेड लेंगे, 3 बार हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो उसी चीज़ को भी समझना है कि वो 3 बार हमें ट्रेड क्यों नहीं लेना है, कि कब ये सेटअप फेल होने वाला है वो भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए अगर इस सेटअप को यूज़ करने का मन होता है तो वीडियो को पूरा देखना। आधा वीडियो अगर आप देखें तो इस सेटअप को यूज़ मत करना। तो दोस्तों सेटअप को समझने से पहले सेटअप का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को शायद ये भी ना पता हो कि सेटअप का क्या मतलब होता है। यहाँ पर इस सेटअप का वो मतलब नहीं है मतलब कि 2-3 लैपटॉप पड़े हुए हैं, सामने चार्ट पैटर्न वॉलपेपर है और यहाँ पर वो मतलब कि सामने 4-5 स्क्रीन लगाई हुई है और वहाँ पर वो म्यूज़िक चला दिया है कि ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप। तो यहाँ पर इस सेटअप की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जिस सेटअप की बात हो रही है उसका मतलब है कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, कोई ऐसा आपने यहाँ पर कुछ प्लान करके रखा है कि ये चीज़ हुई उसी के बाद मैं ट्रेड लूँगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो आपने मूविंग एवरेज को लिया हुआ है, जैसे कि आपने 14 डे मूविंग एवरेज को इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट में लगाया है और आपने सोचा है कि अगर कैंडल इस 14 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होती है तभी मैं ट्रेड लूँगा, वरना नहीं लूँगा। जैसे कि आपने वी वेब को यूज़ कर रहे हैं कि अगर कैंडल वी वेब के ऊपर निकली तो ही मैं ट्रेड लूँगा, तो वो आपका ट्रेडिंग सेटअप हो गया इंट्राडे का कि ये हुआ तो ही मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूँगा। जैसे कि आपने इनसाइड कैंडल के बारे में सुना होगा कि अगर इनसाइड कैंडल बनी, वहाँ पर कंफर्मेशन मिली तो ही मैं वहाँ पर ट्रेड लूँगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो सेटअप का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसी चीज़ के जिसके होने के बाद ही आप ट्रेड लेंगे। अगर वो चीज़ नहीं हुई तो आप ट्रेड ही नहीं लेंगे। तो दोस्तों इस सेटअप को हमें यूज़ करना है इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो इसीलिए हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे 5 मिनट का। तो दोस्तों ये प्राइस एक्शन सेटअप है पुल बैक सेटअप, यानी कि रिटेस्ट सेटअप। यहाँ पर आपको इसे यूज़ करना है इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 मिनट में। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो या फिर कोई भी स्टॉक हो। और ऐसा नहीं है कि ये सेटअप आपको 2-3 दिन में या वीक में एक ही बार मिलेगा, ये सेटअप आपको हर रोज़ मिल जाएगा। तो अब इसे डिटेल में समझना शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये अभी का फ्राइडे का चार्ट है, यानी कि 12 मई का चार्ट है। देखिए अब से एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना, और अगर इस सेटअप को यूज़ करने का मन हो तो आखिर तक देखना, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि कब इसे यूज़ नहीं करना है। एंड और एक बात कि मैं कोई पहला इंसान नहीं हूँ जिसने इस सेटअप की खोज की है, जो पहली बार ये चीज़ को बाहर ला रहा है। ये सेटअप को काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ लोग यूज़ कर रहे हैं और बड़े बड़े ट्रेडर इसे यूज़ कर रहे हैं। शायद आपके भी ध्यान में ये आया ही होगा, आपको पता होगा, पर पता नहीं आप इसे यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज इसे डिटेल में समझ लेना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने खोज की है कि ऐसा कुछ भी होता है, सारे ही लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक जोन को ड्रॉ किया है। यहाँ पर बैंक निफ्टी में प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन चुका था। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ हमें ट्रेड नहीं
ले लेना है, ये गलती कभी भी मत करना। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है और वहाँ पर कम चांस होते हैं कि ये आपका ब्रेकआउट वो रियल होगा, वो फेल नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़े समय से भी यानी कि 6 महीने से भी काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर बहुत ही ट्रैप होते हैं। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद ज़्यादातर वो ट्रैप निकलते हैं, वहाँ पर लोग फंस जाते हैं और वहीं से प्राइस रिवर्स करके नीचे चली आती है। तो इस सेटअप में यहाँ पर हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को सीधा ट्रेड नहीं करना है। देखिए इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, हमें यहाँ पर तुरंत ट्रेड नहीं करना है क्योंकि हम सबको पता है कि कभी भी प्राइस इस तरह से ऊपर नहीं चली जाती है, वो एक प्राइस एक्शन बना ऊपर जाती है। और जब भी इस सेटअप में यहाँ पर मतलब ब्रेकआउट होता है फिर यहाँ पर ये पुल बैक लेता है, इसे हम कहते हैं रिटेस्ट। तो हमें यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेना है, हमें ट्रेड लेना है ये रिटेस्ट के ब्रेकआउट के बाद, यानी कि इस लेवल के निकल जाने के बाद ही हमें ट्रेड लेना है, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना। अगर आप एक सेफ तरीके से प्ले करना चाहते हैं तो आप अगर एक रिस्की ट्रेडर है तो आप सिर्फ ब्रेकआउट पर भी ट्रेड ले लीजिए, जब ये रिटेस्ट करने यहाँ पर आता है तब भी ट्रेड ले लीजिए। पर मैं यहाँ पर बिगिनर्स को ध्यान में रख के और सेफ ट्रेडर को ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ, तो मैं उस तरीके से बोलूँगा। तो ब्रेकआउट के बाद जब भी यहाँ पे रिटेस्ट होता है और रिटेस्ट का ब्रेकआउट हो जाता है, यानी कि ये पुल बैक बनाता है उसका भी ब्रेकआउट हो जाता है, उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो इस कैंडल पर हमें ट्रेड लेना है। और यहाँ पर जो लास्ट स्विंग लो बना है यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और बात की जाए टारगेट की तो आपको मिनिमम 1:1 तो पहले ही सेट कर देना है, 1:1 तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब भी देखिए जैसे ये पुल बैक बनाता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हो तो यहाँ पर ट्रेल करके रख देना है, फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है वो ओके है। अगर आपको जो भी 1:1 मिल जाता है या डिसाइड किया हुआ टारगेट मिल जाता है तो आप वहाँ से निकल जाइए। अभी काफ़ी सारे चार्ट है और काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं इसे ट्रेड करने के, मतलब कि इसके ब्रेकडाउन को भी ट्रेड करने के, और ख़ास करके इसे ट्रेड कब नहीं करना है। देखिए कब ट्रेड करना है वो जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि इसे कब ट्रेड नहीं करना है। तो उन चीज़ों को अब आगे देखते हैं। जैसे जैसे हम अलग अलग चार्ट देखेंगे ये सेटअप ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। अगर आप इसे जानते हैं, आपको पता है इसे कैसे ट्रेड किया जाता है और आप इसे ट्रेड करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप इसे ट्रेड कर सकते हैं अभी से, क्योंकि आपको मतलब ये बहुत ही सिंपल है, आपको प्रॉपर समझ में आ चुका है। पर अगर ट्रेड करने का मन है तो इसे कब ट्रेड नहीं करना है उस चीज़ को देखे बिना मत जाना अगर आप इसे ट्रेड करना चाहते हैं तो। क्योंकि अभी तो अच्छी अच्छी चीज़ें चलेंगी, अभी तो हम वही चार्ट देखेंगे जब इस सेटअप ने काम किया है। जब इस सेटअप ने काम नहीं किया वही इंपॉर्टेंट है कि तब उसने काम क्यों नहीं किया, तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर ये सेटअप सही से बन रहा था तो समझने के लिए ये चार्ट लिया है। और ये स्कैल्पिंग का चार्ट है, मतलब कि आप चाहे तो आप इसे स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं इसे यूज़ करके। पर यहाँ पर हमें जो चीज़ समझनी है उसे समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए बॉटम पर एक चार्ट पैटर्न बन रही है, डबल बॉटम पैटर्न यानी कि डब्लू पैटर्न, पर उसका हमें कोई काम नहीं, उसे हमें नहीं देखना है, उसे हम अभी इग्नोर करते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर से ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो हमें तुरंत ही ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है रिटेस्ट का, पुल बैक का, यानी कि यहाँ पर ये रिटेस्ट हुआ, फिर रिटेस्ट का भी जब भी ब्रेकआउट हुआ तब इस कैंडल पर हमें ट्रेड लेना है, यहाँ पर हमें हमारे स्टॉप लॉस को सेट करना है। उसका दूसरा रीज़न ये भी है, देखिए यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा जिसे हमने लोअर लो लोअर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में मतलब चार्ट रीडिंग में सही से समझा था। तो रिटेस्ट के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है, यहाँ पर हमें हमारे स्टॉप लॉस को सेट करना है, फिर आपको आपका डिसाइड किया हुआ टारगेट मिल जाता है, आप निकल जाओ। अदरवाइज अगर वो फिर से ऐसे वो रिटेस्ट करता है, ऐसे स्विंग लो बनाता है, पुल बैक करता है, तो आपको अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर रख देना है, आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आगे जाना है। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कैप्चर करना चाहते हैं तो फिर आपको इस तरह से जैसे जैसे ये स्विंग लो मिलते जाते हैं आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, इस तरह आप ज़्यादा प्रॉफिट को वहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। और फाइनली आप देखिए यहाँ पर कहीं पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ से निकल जाना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डबल टॉप पैटर्न दिख रही है, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, पर यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, वो सारे एग्जाम्पल भी हम आगे देखेंगे। फिर आप देखिए इसका इसने पुल बैक बनाया, इसने ये रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट का भी ब्रेकडाउन हो गया, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होनी चाहिए, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर आप देखिए प्राइस नीचे की तरफ गई और ये इसका रिटेस्ट का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है सेटअप के हिसाब से, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट ब्रेक होना भी ज़रूरी है। तो उसे हमने चार्ट रीडिंग सीरीज में सही से समझ लिया था, तो यहाँ पर उसमें बहुत नहीं जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस, फिर आप देखिए फिर जब ऐसे आपके ये पुल बैक बनते हैं, फिर आपके ये स्विंग हाई बनते हैं, तो आपको अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल करके रख लेना है अगर आप अपना टारगेट बुक करना नहीं चाहते हैं तो। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आप छूट गए, यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं लिया है, तो फिर हो सके तो उसके अंदर मत जाइए, उसे इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि प्राइस कहीं से भी फिर रिवर्स हो सकता
सकता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते ही हैं तो फिर जब ऐसे पुल बैक बना के फिर से ये रिटेस्ट का ऐसे ब्रेक डाउन करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एंट्री लेकर आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट कर सकते हैं। पर हो सके तो आप जब भी चार्ट को देखते हैं तो जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटते हैं या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है इस तरह किसी भी ट्रेंड लाइन का कहीं भी, तो हो सके तो शुरुआत में ही उसे वहाँ पर ट्रेड कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये सेटअप इतना भी बहुत ही टफ नहीं है कि आपको अब तक समझ में नहीं आया होगा, ये बिल्कुल ईजी और सिंपल है। तो अब इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि इसे कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हमने समझ लिया इसे कैसे यूज़ करना है। आई एम श्योर आप सबको पता चल गया या आपको पता भी होगा कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो अब समझते हैं कि इसे यूज़ कब नहीं करना, यानी कि हमें ट्रैप होने से कब बचना है, वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कब यूज़ करना है अगर वो ही समझ लेंगे तो हर बार यूज़ करेंगे। पर अब समझते हैं कि हमें इसे यूज़ कब नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए ये आधा चार्ट है, इसका पूरा चार्ट भी है, उसे हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, कैंडल नीचे से आ गई, अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे की तरफ आई, पर यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब देखिए अब ये रिटेस्ट कर रहा है, हम यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं छोटे स्टॉप लॉस के चक्कर में कि छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा, और वो भी बिल्कुल सही है। मतलब वो रिस्क लेना चाहते हैं, वो छोटा स्टॉप लॉस देना चाहते हैं तो वो ले लेंगे। पर जैसा कि मैंने कहा, मैं बिगिनर्स को ध्यान में रख के और सेफ ट्रेडर को ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम ये कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ट्रेड तभी लेंगे जब ये लेवल क्रॉस हो जाएगा, इसके नीचे कैंडल क्रॉस हो जाएगी। पर अब मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मैं इसे देख रहा हूँ और कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकडाउन हो जाएगा इस रिटेस्ट का, फिर भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। कि अभी वो सारे पॉइंट आ रहे हैं जिसे हमें समझना है कि इस सेटअप को हमें कब यूज़ नहीं करना। तो अब सारे पॉइंट को ध्यान से समझना। अब आप ये सोचिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग कर भी दी, इस रिटेस्ट का ब्रेकडाउन हो भी गया, तो भी मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। आप चाहे तो आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए और खुद से सोचिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मैं इस सेटअप पर अभी ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि सारी चीज़ें तो परफेक्ट है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मैं इस सेटअप पर ट्रेड नहीं करूँगा। अब यहाँ पर आप देखिए इस सेटअप का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो भी गया, कैंडल इसके नीचे आ भी गई, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर इमीडिएटली दूसरा सपोर्ट है, तो प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर भी ऊपर जा सकती है। तो ऐसे में हमारा ये सेटअप वहाँ पर फेल हो सकता है। अगर यहाँ पर हमने ट्रेड लिया और थोड़ी सी प्राइस नीचे आई और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके फिर से ऊपर चली गई, तो हमारा वहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो जब भी इस सेटअप पर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको देखना है वहाँ पर इमीडिएटली कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। अगर इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ पर है तो आपको टोटली उसे इग्नोर कर देना है। हाँ, अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ, आगे का चार्ट। देखिए ये है आगे का चार्ट। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें समझनी है। इस सेटअप के फेल होने के पीछे 2 वजह है, एक नहीं। एक वजह तो हमने समझ ली कि यहाँ पर ये एक सपोर्ट था। देखिए आप चाहे तो इन चीज़ों को आप अभी लिख सकते हैं। अगर आप सीरियस है इस सेटअप को यूज़ करने के लिए तो आप इन चीज़ों को लिख लेना, आपको लाइव ट्रेडिंग में ये चीज़ें ज़रूर काम आएगी। तो एक बात हो गई कि नीचे इमीडिएट सपोर्ट था, इसीलिए ये सेटअप काम नहीं किया। अब दूसरी बात, यहाँ पर ये सेटअप हमारा क्या है, पुल बैक या रिटेस्ट सेटअप। अब आप देखिए रिटेस्ट कभी ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ये रिटेस्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर ये सेटअप ही फेल हो गया, यहाँ पर रिटेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बना दी है प्राइस ने। आप देखिए यहाँ पर रिटेस्ट नहीं है। रिटेस्ट ऐसा होता है, रिटेस्ट ऐसा नहीं होता है। तो अब ये रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है फिर से। तो अब अगर इस रेंज को हमें ट्रेड करना है तो हमें ट्रेड तभी लेना होगा जब यहाँ से रिटेस्ट करके ये फिर से इस लेवल को ब्रेक कर दे। तो ये दूसरा रीज़न है। एक रीज़न है कि यहाँ पर ये सपोर्ट था इसीलिए नहीं चला। दूसरा रीज़न है कि यहाँ पर रिटेस्ट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, यहाँ पर एक रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है। तो जब भी आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं और उसके बाद रिटेस्ट नहीं होता और एक रेंज बन जाती है और रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है इस तरह, तो तब आपको ट्रेड करने से बचना है। हो सकता है कि रेंज के बाद सीधा ये नीचे चला जाए, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। हमें सेफ प्ले करना है। मैं ये मान रहा हूँ कि सारे बिगिनर्स ही देख रहे हैं, हमें बिल्कुल ही सेफ प्ले करना है। हो सके तो अभी के अभी इन 2 रीज़न को याद रख लीजिए। एक, नीचे इमीडिएट सपोर्ट है इसीलिए हमने ट्रेड नहीं लिया, और दूसरा ये रिटेस्ट ही नहीं है, ये रेंज का ब्रेकडाउन है। तो रेंज के ब्रेकडाउन के बाद अगेन रिटेस्ट होगा तो ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। अब और कुछ चार्ट देखते हैं, अभी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करना बाकी है तो उसे समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस चार्ट में काफ़ी सारे पॉइंट है कि ये सेटअप कब काम नहीं करेगा। पहले तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एक रेंज को ड्रॉ किया है, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, यानी कि बैंक निफ्टी यहाँ पर एक रेंज में थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, पर आप देखिए आप इसे रिटेस्ट मान लीजिए, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, आप इसे रिटेस्ट मान लीजिए। अगर यहाँ से कैंडल ऊपर चली जाती, इसको क्रॉस कर देती, तो हम वहाँ पर ट्रेड ले लेते, पर ये क्रॉस ही नहीं हुआ। सेकेंड चीज़,
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ब्रेक डाउन हुआ, पर अब देखिए ये जब ब्रेक डाउन हुआ तब ये सपोर्ट जोन के पास ही था। यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो गया, फिर आप देखिए ये रिटेस्ट करने लगी, पर रिटेस्ट का ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं। अगर यहाँ पर इस लेवल के नीचे प्राइस आ जाती तो यहाँ पर यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड ले लेते, पर यहाँ पर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि इस रिटेस्ट का ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं और आप देखिए प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पर और एक बात है उसे समझना, सबसे पहले तो आपको इसे एक रेंज में ट्रेड नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में फंसी हुई है, तो आपको उसे रेंज में ट्रेड नहीं करना। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, आप देखिए यहाँ पर इसे हम सपोर्ट कह देंगे, प्राइस इसके नीचे आ गई, ये एक सपोर्ट हो गई, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया, सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ, फिर रिटेस्ट किया, फिर आप देखिए यहाँ पर रिटेस्ट का भी ब्रेक डाउन हुआ। रिटेस्ट के ब्रेक डाउन होने के बावजूद भी ये सेटअप नहीं चला, उसकी रीजन यही है क्योंकि ये एक रेंज में ब्रेक डाउन हुआ है। हमें इसे ट्रेड करना है रेंज के बाहर, हमें इसे ट्रेड करना है पैटर्न के बाहर, हमें इसे ट्रेड करना है ट्रेंड लाइन के बाहर। हमें किसी पैटर्न के अंदर या रेंज के अंदर इसे कभी ट्रेड नहीं करना। वहाँ ट्रेड करेंगे तो देखिए ऐसा होगा, यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट ब्रेक हुआ है, इतने रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट का ब्रेक डाउन हुआ है, पर फिर भी प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। हमने ट्रेड लिया होता तो हमारा लॉस हो जाता। और मैं इस चार्ट को देख रहा था, देखिए तभी यहाँ पर मैंने ये सारी लाइन को ड्रॉ करके रखा है, पर आप देखिए फिर भी वो ऊपर चली गई क्योंकि ये एक रेंज में था। अगर इस लेवल को निकाल देता, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती तो हम वहाँ पर ट्रेड लेते, क्योंकि ये इस रेंज के बाहर आ चुका है। रेंज के अंदर इसे कभी ट्रेड मत करना। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया कि आपको इसे ट्रेड कब नहीं करना है। अब आगे देखते हैं, हम यहाँ पर ये चीज़ भी देखेंगे कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद जब इस तरीके से रिटेस्ट नहीं करता, मतलब कि ये सेटअप बनता ही नहीं रिटेस्ट वाला, तो तब हम वहाँ पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि काफ़ी बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद प्राइस एकदम से नीचे या ऊपर भाग जाती है, हमें मौका ही नहीं मिलता, तो तब वहाँ पर कैसे ट्रेड करना है उसे भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, पर उसके बाद भी आप देखिए रिटेस्ट किया तो रिटेस्ट का ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसीलिए प्राइस फिर से रेंज के अंदर चली आई। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम इसीलिए ले रहे हैं। देखिए हमने सेटअप को समझने में इतना टाइम नहीं लिया, हमने ज़्यादा टाइम किस चीज़ में लिया कि सेटअप कब काम नहीं करता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि सेटअप कब काम नहीं करता वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम ट्रैप से बच पाएंगे। तो देखिए जब भी आपका रिटेस्ट होता, रिटेस्ट का ब्रेकआउट नहीं होता, ब्रेकडाउन नहीं होता, हमें वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। हमने सेटअप को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर देखा, चार्ट पैटर्न में भी देखा, और यहाँ पर अब ट्रेंड लाइन में भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर फिर भी प्राइस ऊपर गई, तो इसकी वजह यही है कि इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, और यहाँ पर भी सेम तरीके से यही हुआ है। तो आप इसे कहीं भी देखो आपको ये सेटअप मिल जाएगा, और आपका ये सेटअप तभी सही से काम करेगा जब आपके रिटेस्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, जितना मैंने लाइव मार्केट में एनालाइज किया था, इसे बैक टेस्ट किया था, इसे समझा था। और इसके अलावा भी एक चीज़ है कि जब ये सेटअप काम नहीं कर सकता, वो चीज़ ये है कि वो साइडवेज मार्केट में, मतलब कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद 12 बजे तक, 12:30 बजे तक वो टाइम होता है कि जब मार्केट ज़्यादातर साइडवेज होती है। तो तब अगर आपके सामने ये सेटअप आता है तो बहुत ही कम चांस है कि ये काम करेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, वो कर भी सकता है, और उसके ऊपर हमने डिटेल में ये वीडियो बनाया था, तो वो आपने नहीं देखा तो आप चाहे तो उसे आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइम में हमें ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा का एक पॉइंट ये कि जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उसके बाद प्राइस एकदम से ऊपर या नीचे भाग जाती है और हमें मौका ही नहीं मिलता है उसके रिटेस्ट के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का कि हम वहाँ पर ट्रेड करें। दोस्तों इस वीडियो में समझते हैं कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद जब रिटेस्ट नहीं होता तो वहाँ पर हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। देखिए हम रिटेस्ट पर कैसे एंट्री लेते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट होता है, फिर उस रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो वहाँ पर हम एंट्री लेते हैं। वो एक कंफर्मेशन वाली एंट्री होती है, पर काफ़ी बार क्या होता है वहाँ पर रिटेस्ट होता ही नहीं या एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है और हमें वहाँ पर एंट्री लेने का मौका ही नहीं मिलता। तो देखिए ऐसा होता है तब कैसे एंट्री लेनी है। जब भी ऐसा होगा तो प्राइस एक फ्लो में ऊपर ही नहीं जाती रहेगी, एक पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही, यानी कि एक पुल बैक होगा ही। जब वो पुल बैक होता है उस पुल बैक पर हमें ट्रेड लेना है, पर याद रखना उस पुल बैक का जो ये हाई बना है ये हाई क्रॉस होना चाहिए। जैसे ही ये हाई निकलता है तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के हम वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर सारे ही पॉइंट आ चुके हैं। इस सेटअप को कैसे समझा जाता है, सेटअप को कैसे यूज़ किया जाता है, सेटअप को कब यूज़ नहीं करना है, वो सारे ही पॉइंट यहाँ पर हमने ले लिए हैं। और आप अभी बैंक निफ्टी किसी भी चार्ट के, फिन निफ्टी के लेटेस्ट चार्ट उठा के देखेंगे तो भी आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिख जाएगी। अगर आपके पास अपना कोई भी सेटअप नहीं है तो आप इसे ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं, पर इसके पहले हो सके तो आप लाइव मार्केट में इसकी बैक टेस्टिंग कर लेना। आज अगर ये वीडियो देख लिया और कल ही से आप अप्लाई करने लगे, वैसा मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अलग हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपकी
आपकी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। तो हो सके तो उसे बैक टेस्ट कर लेना और बैक टेस्ट के बाद ही इसे धीरे धीरे से ट्राई करना। और ट्राई करना चाहता है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, कम कैपिटल के साथ, कम पैसों के साथ इसे ट्राई करना और आप देखना ये सेटअप आपके लिए कितना काम करता है। और जिस सेटअप को यूज़ करने के लिए आप में एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो है पेशेंस। क्योंकि ये सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, दुनिया का कोई भी सेटअप हो, आपके अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, तभी वो आपके लिए काम कर सकता है। अदरवाइज वो आपके लिए कुछ भी काम का नहीं है।